प्रयोग कर हमने त्रिकोणमिति में कर लिया। अब त्रिकोणमिति में जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू नोट करना है, ठीक है। तो वैल्यू कौन कौन सी है, जैसे थीटा, थीटा का कॉलम हो जाएगा। इसके बाद पहले इक्विवेलेंस का होगा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये जो मान है ये अब हमको याद करना है, ठीक है। थीटा में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। कितनी निष्पत्ति होती हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉशिक, सेक और कॉट। इस तरह से 6 निष्पत्तियाँ हमको करना पड़ेगा। पहली क्या है? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉशिक, कॉशिक थीटा, सेक थीटा, कॉट। ओके, ये निष्पत्तियाँ साइन, कॉस, टैन, कॉशिक, सेक और कॉट, ठीक है। अब साइन 0 अंश का मान क्या होता है? साइन 0 अंश का 0, साइन 0 अंश का 0, याद है ना। तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश का मान 1/2 कितना होता है? और साइन 45 अंश का 1/√2, साइन 60 अंश का √3/2 और साइन 90 अंश का 1। ये मान होते हैं साइन के। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/2, साइन 60 अंश का √3/2 और साइन 90 अंश का 1 मान होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद साइन के बाद आता है कॉस। क्या कहा है? कॉस। तो ये साइन के जो सीधा मान है उसको जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। यानी कि साइन 0, कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? √3/2 और कॉस 45 अंश का 1/√2 और कॉस 60 अंश का 1/2 और कॉस 90 अंश का 0। ओके, इस तरह से ये मान हो गए कॉस के। साइन के मान याद हो, कॉस का मान क्या होता है? उल्टा होता है, हमने उल्टा कर दिया। अब इसके बाद आता है टैन। इसका मान आता है टैन। तो देखो टैन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा। तो टैन में क्या करना है? 1 का भाग 0 पे करेंगे तो क्या है? 0। 1 0 0 होता तो 0 डिग्री। टैन 0 अंश का मान 0, ठीक है। और टैन 30 अंश का मान देखो, टैन 30 अंश का मान तो 1/√3। 1 क्या हो जाएगा? √3, ठीक है। 1/√3। और टैन 45 अंश का मान, जब ये सेम दोनों एक हैं तो इसका भाग जब दिया जाएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा? तो 1 हो जाएगा। और टैन 60 अंश का मान √3 और टैन 90 अंश का मान इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्योंकि 0 का भाग जब 1 में देंगे तो इसका भाग डिवाइड नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है।
अब इसके बाद देखो कौशिक, कौशिक जीरोंस का मान, तो अब देखो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1/0 कहेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट। कौशिक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, कौशिक 45 अंश का मान हो जाएगा √2, कौशिक 60 अंश का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और कौशिक 90 अंश का जो मान होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा करने पर 1 ही आएगा भाई, 1/1 करने से 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेक में, किसमें आएंगे, सेक में। तो सिक किसका उल्टा होता है, कास का। सिक किसका उल्टा होता है, कास का। तो देखो 1 का उल्टा जब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और सिक 30 अंश का मान क्या होगा, 2/√3, 2/√3। सेक 45 अंश का मान क्या होगा, √2। सेक 45 अंश का मान क्या होगा, √2। और सेक 60 अंश का मान क्या होगा, खाली 2। और सेक 90 अंश का मान क्या होगा। अब देखो जब 0 का उल्टा करेंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा है, 1/0 होगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ओके। अब आता है कॉट, क्या आता है, कॉट। तो कॉट किसका उल्टा है, टैन का। तो टैन 0 अंश का मान क्या है, 0। तो अब देखो 1/0 कहेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और कॉट 30 अंश का मान, तो देखो टैन 30 अंश का मान 1/√3 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3। अब कॉट 45 अंश का मान, तो टैन 45 का 1 है, तो कॉट 45 का भी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉट 60 अंश का मान, तो देखो टैन 60 अंश का मान क्या, √3, तो 1/√3। और इसके बाद कॉट टैन, देखो ये इनफाइनाइट है, तो कॉट 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से तुम्हारा ये वैल्यू हो गई साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सिक और कॉट, ठीक है। अब ये वैल्यू तुमको जो है याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है। याद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये वैल्यू याद हो जाएगी, जब ये वैल्यू याद हो जाएगी, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको करना बहुत आसान होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसको करना क्या होगा, आसान होगा। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन लेके हम चलते हैं, मान आपको याद हो जाएंगे ना, मान याद कर लोगे, कहीं समस्या तो नहीं आ रही, किसी प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं। हाँ, तो देखो जब ये वैल्यू याद हो जाएगी कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का 1/2, साइन 60 अंश का √3/2 और साइन 90 अंश का 1, साइन 90 अंश का 1 होता है। कास 0 अंश का 1, क्योंकि इसका उल्टा करते हैं, साइन पे सीधा कास की एक तरफ से आओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0, ठीक है। और टैन जो होता है वो साइन बटे कास का जो भाग देने पे आता हुआ आता है। जैसे 0 में हम 1 का भाग करेंगे तो 1 0 0 0 आएगा। फिर टैन 30 अंश का मान याद रखना है 1/√3, टैन 45 अंश का मान 1, टैन 60 अंश का मान √3, टैन 90 अंश का मान इनफाइनाइट। आप परिभाषित भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, नोट करने के बाद इनको याद कर लो, क्योंकि यदि ये मान याद हो गए ना तो त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन होगा, त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन होगा जो सॉल्व करना बहुत आसान होगा, यदि ये मान याद हो गए तो। और ये मान याद करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लो। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करो जल्दी।
नोट हो गए सभी? अब देखो जब नोट हो गए तो अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है। वैल्यू याद होना चाहिए, सभी के मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जब तुम इनको याद कर लोगे ना तो त्रिकोणमिति बहुत इजी लगेगी। यानी जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें मान रखना, मान रखने के बाद सीधे हल कर देना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दिया जाए या दिया गया है प्रश्नावली 8B में क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अभी हमने इसके पहले तुमको मान बताया कि किसका मान क्या होता है, याद होगा। तो अब देखो इसका मान पता करने के लिए हमको करना क्या है, आपको सिर्फ मान रखना है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता ना। तो अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 × 1/√3। ठीक है, अपॉन फिर 1 प्लस फिर tan 30 अंश का मान किसका मान है यहाँ पर, tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1/√3 और ये घात 2 लगी हुई है ना, तो यहाँ पर भी घात क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2 का गुणा जब हम 1 के साथ करेंगे तो 2/√3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखो 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो 1/√3 का गुणा 2 बार कराना है, 1/√3 गुणे 1/√3। तो 1 का गुणा 1 के साथ होगा, चाहे जितनी बार हो 1 ही आएगा। और √3 का गुणा जब 2 बार होगा तो √9 बनेगा। और 9 का मान क्या होता है 3, √9 का मान क्या होता है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 के साथ जब इस भिन्न को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4/3 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 4/3। तो अब हम क्वेश्चन को आगे लिखेंगे 2/√3 बटे 4/3। क्या लिखेंगे 4/3। जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है, जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो रूल क्या होता है कि ऊपर वाली भिन्न के साथ सबसे नीचे वाले अंक का गुणा कराते हैं और बीच वाली के साथ बीच वाली का गुणा कराते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब गुणा कराएंगे तो 2 × 3 कहेंगे तो 2 × 6, 2 × 6। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 4 × √3 करेंगे तो 4/3 क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखो 2 से 2 दूना 4 और 2 × 6 तो 3 बटा हो जाएगा 2/3, 2/3। अब इसका हम कर देंगे परिमेयीकरण। क्या करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है, यानी नीचे की संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराना, नीचे की संख्या का ऊपर नीचे क्या कराना गुणा कराना। यानी कि 2/√3 लिखा ना, तो यहाँ 3/2/√3 गुणे 2/√3, 2 × √3 ये हो जाएगा। ये होता है इसका परिमेयीकरण। ये क्या होता है परिमेयीकरण। तो अब देखो, अब 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6/3, 6/3। अब बटे 2 दूनी
4 और 4 3 12, क्योंकि अंडर 9 का मान क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। 6 का 9 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा याद करो कि अंडर रूट 3/2 किसका मान है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, होता ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या साइन 60 अंश या साइन 60, अंडर रूट 3/2 या साइन 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, पूरा समझ में आ गया है, कहीं समस्या तो नहीं हो रही। एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और देखो। ठीक है, उस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, मिटा दे। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, दिया गया है 2 क्वेश्चन सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि हमको यदि वैल्यू मालूम है कि tan 45 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या तो है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो यहाँ पर 2 × tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता ना, वेरी गुड, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 अंश का मान क्या होता है रूट 3/2, यानी अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 लिख करके घात 2 लगा दो, क्योंकि घात 2 लगी हुई है, माइनस साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 कितना होता है, अंडर रूट 3/2, और यहाँ पर भी घात 2 लग जाएगी। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 3/2 की घात 2 दिया है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3/2 की घात दिया, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि सेम है प्लस माइनस के। अब 2 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 2 × 1 मतलब 2, कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 है। कितना इजी, कोई भी क्वेश्चन हो यदि हमको वैल्यू मालूम है, मान याद है और अच्छी तरह से कैलकुलेशन आता है, तो हम कोई भी मैथ का क्वेश्चन त्रिकोणमिति में जो भी हम बता रहे हैं, जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुमको दिया जा रहा है अभी करने के लिए, उसको तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, और सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है जो तुमको करना है, बहुत इजी है। cos 45 अंश, cos 45 अंश अपान दिया गया है साइन 30 अंश प्लस कॉसिक 30 अंश, साइन 30 अंश प्लस कॉसिक 30 अंश, इसका मान जो है ज्ञात करके बताना है। ठीक है, ये मान ज्ञात कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसको भी तुमको करना है
किसी प्रकार का डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन डिफिकल्टी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कठिन की ओर जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या इसका मान एक होता है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों नोट करके सॉल्व कर लो। अब दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कठिन नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हल करने के बाद आपको मान जो नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 मान लिखना, ठीक है। मान लिखिए, मान लिखिए, किसके मान लिखना है, साइन थीटा, साइन के सभी मान लिखो, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का, कॉट के मान लिख लो, कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90, ये मान लिखना है। और इसके बाद टैन, टैन के सभी मान लिख लो, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है। ये सभी के मान लिख करके याद करना है, ये एक्स्ट्रा काम है। अब ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। आगे बस में दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, जहां पर ना है तो वहां पर पूछ लीजिए। इस तरह से त्रिकोणमिति का जो भी चैप्टर है जिसमें वैल्यू हमको पता करना है वो हमने तुमको बता दिया, 2 क्वेश्चन भी दे दिया गया, और इसके मान लिख करके याद करने हैं जितने भी हैं सारे। मान जितना याद करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने मैथ तुम्हारी मजबूत होगी, ठीक है। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन हल करके हमें बताओ कितना आएगा।